एक छोटे गांव की लड़की, बड़ी दुनिया का ख्वाब। यह कहानी पुराने दौर के पाकिस्तान की है, जब न हर घर में बिजली होती थी, न सड़कें पक्की और न लड़कियों के लिए तालीम का कोई खास इंतजाम। छोटे से गांव नूराबाद में एक किसान रहमतुल्लाह अपनी बीवी और बेटी आयशा के साथ रहता था। रहमतुल्लाह के पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन थी और जिंदगी का दारोमदार उसी पर था। गुर्बत, तंगदस्ती और मुआशरती रुकावटें हर तरफ थीं, लेकिन आयशा के दिल में कुछ और ही ख्वाब था। उसे पढ़ना था, कुछ बनना था, कुछ ऐसा करना था जो उसके गांव की बाकी लड़कियां सोच भी न सकती थीं। आयशा की आंखें जब स्कूल के रास्ते से गुजरती थीं, तो वह बच्चों को यूनिफॉर्म में देखकर मुस्कुराती थी। दिल में ख्वाहिश जागती, काश मैं भी उन जैसी बन सकूं। एक दिन उसने बाप से कहा, अब्बा जी, मुझे स्कूल जाना है। रहमतुल्लाह ने हैरानी से उसे देखा। बेटी, हमारे घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से आती है, स्कूल का खर्च कहां से लाऊं? और फिर गांव वाले क्या कहेंगे? लेकिन आयशा की आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसके बाप ने पहले कभी नहीं देखा था। उम्मीद, रोशनी, जिद। खानदान, मोहल्ला, यहां तक कि अजीज रिश्तेदार सब खिलाफ हो गए। लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है? इज्जत खाक में मिल जाएगी। बाप को शर्म आनी चाहिए जो लड़की को स्कूल भेजना चाहता है। रहमतुल्लाह कमजोर पड़ने लगा, लेकिन मां ने कहा, अगर ये बच्ची कुछ बन गई तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये मां की खामोश हिमायत थी, जिसने आयशा को कदम आगे बढ़ाने का हौसला दिया। आयशा ने मकामी प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लिया। वो अकेली लड़की थी जो पैदल 5 किलोमीटर चलकर स्कूल जाती थी। न जूते मुकम्मल थे, न बस्ता, लेकिन जज्बा मुकम्मल था। गांव वाले ताने देते, रास्ते में पत्थर फेंकते, यहां तक कि कभी कभी लड़के उसका मजाक उड़ाते, लेकिन आयशा की नजर सिर्फ अपने ख्वाब पर थी। उस्तादों ने जल्द ही उसकी ज़हानत पहचान ली। ये बच्ची आम नहीं है, अगर मेहनत करे तो बहुत दूर जा सकती है। आयशा हर इम्तिहान में अव्वल आती, लेकिन घर आकर खेतों में काम भी करती। कभी मां की मदद, कभी बहन भाइयों की देखभाल, और फिर रात के वक्त मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ाई। वक्त गुजरता गया। आयशा ने मैट्रिक में पूरे जिला में टॉप किया। अब उसका ख्वाब था लाहौर की एक मशहूर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना। लेकिन लाहौर, एक छोटे से देहाती लड़की शहर जाकर कैसे सरवाइव करेगी? रहमतुल्लाह ने सारी जमा पूंजी बेटी के ख्वाब पर लगा दी। मेरे लिए ये जमीन, ये खेत कुछ नहीं, बस तू बन जा बेटी। यूनिवर्सिटी का माहौल नया था, अंग्रेजी, बड़े लोग, अलग रहन सहन। आयशा डर गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो कहां से आई है और क्यों आई है। पहले सेमेस्टर में आयशा फेल हो गई, धोखा खाया, मजाक सुना, यहां तक कि हॉस्टल में भी लड़कियां उसका तमस्खुर उड़ाती। पेंडू हो, वापस गांव चली जाओ। लेकिन एक रात उसने आईना देखा और खुद से कहा, मैं यहां तक लड़कर आई हूं, अब हार नहीं मानूंगी। उसने दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया। लाइब्रेरी, लेक्चर्स, असाइनमेंट्स, सब में आगे रहना उसका मकसद बन गया। ग्रेजुएशन के दिन आयशा को यूनिवर्सिटी की बेहतरीन तालिबे इल्म का अवार्ड मिला। वही लड़की जो मिट्टी में पली बढ़ी थी, आज स्टेज पर खड़ी थी। तालियां बज रही थीं और माँ बाप की आंखों में आंसू थे, खुशी के। डिग्री के बाद आयशा को बैरून मुल्क नौकरी की पेशकश भी हुई, मगर उसने इनकार कर दिया। मेरा गांव मेरा इंतजार कर रहा है। वह वापस आई और नूराबाद में पहला लड़कियों का स्कूल खोला। अब वह हर उस बच्ची को तालीम दे रही थी जिसके ख्वाब भी छीन लिए जाते थे। आयशा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो अब एक तहरीक बन चुकी थी। गांव के लोग जो पहले उसके खिलाफ थे, अब अपनी बेटियों को उसी के स्कूल में भेजते थे। आयशा की कामयाबी ने सिर्फ एक फर्द नहीं, एक नस्ल का नजरिया बदल दिया। आयशा की कहानी हमें यह सिखाती है कि ख्वाब देखने की कोई कीमत नहीं, लेकिन उनकी ताबीर के लिए हौसला, कुर्बानी और इस्तिकामत शर्त है। कभी हार मत मानो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो आखिर तक लड़ते हैं।